हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोविंद सिंह और आप देख रहे हैं चेष्टा एजुकेशन। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये लेक्चर। आज के लेक्चर में हम मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत कराएंगे और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में हम आपको स्किनर का सिद्धांत कराने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए साहब, स्किनर सिद्धांत। स्किनर को हम BF स्किनर के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले ये देखिए, इनको हम BF स्किनर कहते हैं। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1950 और 1954 के मध्य इस सिद्धांत को प्रतिपादन किया। ठीक है, प्रतिपादन किया था 1950 और 1954 के बीच में। इनके सिद्धांत को हम, जो इनका सिद्धांत है स्किनर का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का नियम भी कहलाता है। और क्या है साहब इसमें? और इन्होंने क्या हुआ, स्किनर ने जो अपना प्रयोग किया था वो किस पर किया था? स्किनर ने जो प्रयोग किया था वो किया था चूहों पर। किस पर किया था? चूहों पर। और कभी कभार आता है कि चूहों के अलावा और किस चीज पर किया था? चूहों के अलावा और किया था इन्होंने कुछ कबूतरों पर किया। ज्यादा किस पर किया था? चूहों पर। और कुछ किस पर किया था? कबूतरों पर। अगर एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है तो इसके किस टाइप से किया था, इसको हम, स्किनर का जो सिद्धांत है इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के नाम से। एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत क्या है। ठीक है साहब। इसके अलावा मैंने आपको बताया था डार्न-मार्क का सिद्धांत जो होता है वो कैसा होता है? SR प्रकार का। और जबकि पावलोव का कैसा होता है? S प्रकार का। जो इनका है, जो स्किनर का जो सिद्धांत है वो R टाइप थ्योरी का होता है। किसका होता है? R टाइप थ्योरी का होता है। ये बात के लिए समय कभी भी पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि जो R है शॉर्ट फॉर्म में वो क्या होता है? रेस्पॉन्स, यानी कि अनुक्रिया। और जो हमारा S होता है वो क्या होता है? स्टिमुलर, यानी उद्दीपक या लक्ष्य की अनुक्रिया करके जो लक्ष्य प्राप्त करता है उसके बीच में जो भी क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? हमारी अनुबंधन। ये किसने सिद्ध किया था? ये पावलोव ने सिद्ध किया था कि पावलोव को ही हम क्या, अनुबंधन का जनक भी कहते थे। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ इन्होंने किस टाइप से प्रयोग किया था चूहों पर। हुआ क्या है यहाँ पर, ये क्या है? अनुक्रिया करता है ये। इस और ये भोजन है, ये यहाँ पर उद्दीपक नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पुनर्वलन कहलाएगा। ये भोजन पुनर्वलन कहलाएगा। उद्दीपक क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि पावलोव ने सिद्ध किया था किस पर? उस पर कुत्ते पर किया था। कुत्ते पर कैसे किया था कि भोजन जो था, कुत्ते का काम यह था कि उसको भोजन ही प्राप्त करना था बस। ठीक है, भूखा था, उसे भोजन प्राप्त करना था। लेकिन यहाँ पर प्रक्रिया ये है कि भोजन को स्किनर ने क्या, पुनर्वलन नाम दिया है। क्यों? पुनर्वलन क्या होता है इसको क्लियर करा दूं मैं आपको। पुनर्वलन हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक। देखो, पुनर्वलन का मतलब होता है दोहराना किसी कार्य को। चूहे को क्या किया था उसने? एक पिंजड़े में बंद कर दिया, उसके बाहर रोटी का टुकड़ा डाल दिया था, यानी भोजन कुछ भी। चूहे ने उस भोजन को प्राप्त करने के लिए पिंजड़े में इधर से उधर
दौड़ लगा रहा है या कुछ भी प्रक्रिया कर रहा है, जो भी अनुक्रिया कर रहा है, क्योंकि वो चूहा इसमें क्या है, अनुक्रिया करता है। और जैसे ही चूहे का पैर उस पिंजड़े के गेट के लीवर पर, जो उसने एक बना दिया था कि इस पर पैर पड़ते ही चूहा बाहर निकल जाए और भोजन प्राप्त कर ले, कि जैसे ही पैर रखा, गेट खुला, चूहा बाहर निकला, तो क्या उसने भोजन को प्राप्त कर लिया। ये भोजन प्राप्त किया, क्या पुनर्वलन ये सकारात्मक होगा। अगर जो बाई चांस ये होता कि चूहे का पैर लीवर पर पड़ा, गेट खुलता है थोड़ा, चूहा थोड़ा निकल पाता कि फिर से लग जाता है, तो वो क्या नकारात्मक हो गया। फिर चूहा डर से, भय से दोबारा नहीं जाएगा। सपोज दैट ये कोई भी आप कार्य कर रहे हो, आप स्टार्टिंग में कभी भी साइकिल चलाई है आपने, तो अगर साइकिल चलाई हो, स्टार्टिंग में साइकिल चलाते हैं, अगर जो हम पर या बाइक चलाओ या कुछ भी चलाओ, शौक होता है चलाने का एक, क्यों, क्योंकि उसी शौक को पूरा करने के हम चलाते रहते हैं कि अच्छा चला रहे हैं तो चलाते जाएंगे, शौक बढ़ता जाएगा। अगर जो बाई चांस आपका एक्सीडेंट होता है, गिर जाते हो, तो क्या आप दोबारा चलाने का प्रयत्न करोगे तुरंत? नहीं, घर वाले भी मना कर देंगे कि एक्सीडेंट हुआ, अब नहीं चलाएगा, चलानी आती नहीं है। इसलिए क्या है कि वहाँ पर नकारात्मक सोच लग गई। अगर जो आप किसी काम को कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो सपोर्ट मिलता है। कब मिलता है? जब आप सही कर रहे होते हो, तो सकारात्मक सोच होती है। इस पर क्या हुआ, भूखा चूहा था, भोजन प्राप्त किया, उसको क्या हुआ, रिजल्ट मिला। चूहा पिंजड़े में बंद है, भूखा है, चूहे का पैर लीवर पर पड़ा और उसको क्या, भोजन मिला। ये क्या रिजल्ट होगा। जबकि पावलोव ने इसका उल्टा किया था कि पावलोव ने उस भोजन को ही लक्ष्य बताया था। क्या बताया? भोजन को ही उद्दीपक बताया था। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें रिजल्ट को बताया है। अगर रिजल्ट अच्छा है तो बार बार आप करोगे, अगर रिजल्ट नेगेटिव जाता है, नकारात्मक जाता है, तो आप इस कार्य को नहीं दोहराओगे। ठीक है। प्राणी को यदि सकारात्मक कार्य मिलता है तो क्या प्राणी उस कार्य को दोहराता है। प्राणी कार्य तभी करेगा जब उससे सकारात्मक कार्य में होगा। समझ रहे हो? अगर जो नकारात्मक मिला, यानी कि उसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ, तो क्या होगा, प्राणी उस कार्य को दोबारा से नहीं करेगा। अगर परिणाम अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा होगा, तो प्राणी उस कार्य को बार बार करने का प्रयास करेगा। ठीक है। चलिए, अगर पुनर्वलन के सिद्धांत के बारे में अगर मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि इसको दिया किसने था, जो ये पुनर्वलन का सिद्धांत है, पुनर्वलन सिद्धांत दिया किसने था, ये दान था, इसको दिया था क्लार्क, यानी C.L. हल ने दिया था। क्लार्क हल ने, किसने? C.L. हल ने इसको दिया था। पुनर्वलन सिद्धांत को C.L. हल ने दिया था। लेकिन इसको महत्व किसने दिया था? महत्व स्किनर ने दिया था। बात समझ में आ रही है? इसका जो निर्माण किया था, इसका जो जन्म हुआ था, इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी पुनर्वलन की, वो किसने की थी? वो C.L. हल द्वारा हुई थी, यानी C.L. हल ने की थी। लेकिन इसको नाम तो दे दिया, लेकिन इसको जो महत्व दिया था पुनर्वलन का, क्या होता है पुनर्वलन, इस चीज के बारे में बताया किसने था? स्किनर ने। तो क्या रखेंगे? स्किनर ने इसको महत्व दिया, महत्व स्किनर ने दिया था। लेकिन प्रतिपादन कौन थे इसके? C.L. क्लार्क थे। ठीक है, इस सिद्धांत के पुनर्वलन के। देखिए आगे देखते हैं हम क्या कि स्किनर क्या कहते हैं। स्किनर अगर प्राणी सही कर रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है, तो उसको तुरंत पुनर्वलन देना चाहिए। पुनर्वलन मतलब मैंने आपको क्लियर करा दिया कि दोहराना। किसी कार्य अच्छा कर रहा है, घर वाले, फैमिली में जो भी कोई है, तो क्या है, उसको सपोर्ट करना चाहिए कि ये आगे जा रहा है, तो इसको हम सपोर्ट करें, ये और आगे बढ़े। ठीक है, ये स्किनर कहते हैं। अच्छा, इसमें स्किनर ने क्या किया है कि इसमें जो उद्दीपक है, पावलोव ने क्या किया था, जो उद्दीपक लक्ष्य था,
उसके ऊपर डिपेंड था। लेकिन इसमें इस लक्ष्य को ही क्या रिजल्ट बताया है स्किनर ने। जो उद्दीपक है, जो लक्ष्य है हमारा, वही क्या है, रिजल्ट है। अब इसमें एक चीज ये है कि पावलोव ने क्या किया था, रोटी है वही उद्दीपक था, कुत्ते के सामने उसने रोटी रखी तो क्या हुआ कि कुत्ते ने रोटी को खाया था। अब इसमें क्या है कि उद्दीपक की कोई आवश्यकता नहीं है, कि भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है, प्राणी कोई भी कार्य कर सकता है, लेकिन उसका जो पुनर्बलन है यानी कि सकारात्मक होगा तो दोबारा बार बार करेगा। स्किनर ने बस यही क्लियर किया है। अब स्किनर ने एक चीज किया था कि पावलोव का जो सिद्धांत था उसका उन्होंने विरोध किया था, क्योंकि उन्होंने भोजन के ऊपर ही डिपेंड किया था। जो आलोचना पावलोव के सिद्धांत की थी वो किसने की थी, स्किनर ने की थी। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी स्किनर के बारे में थोड़ी सी इस सिद्धांत में। बस इसमें इतना ही। और नेक्स्ट हम जो बताएंगे, हम आपको कोहलर बताएंगे, कोहलर के सिद्धांत उसने क्या किया था। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। और आगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय, थैंक यू।